साथियों, नमस्कार। मैं विजय सिंह फील गन फैक्ट्री कानपुर से आप लोगों के समक्ष एक आस्क एनी टीम वंस क्लासेस चैनल के माध्यम से आपको लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के तहत स्टोर प्रोसीजर के अगेंस्ट इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में कुछ परिचय कराने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको विदित है, भारत में कैपिटल कॉस्ट की लगभग 28 से 32% पूंजी इन्वेंट्री के रूप में अवरुद्ध होती है और फैक्ट्रियों में प्रयोग होने वाली रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी लगभग कैपिटल कॉस्ट का 70 से 72% होती है। ऐसा देखा गया है कि इन्वेंट्री लगभग फैक्ट्री का 50% एरिया कवर कर लेती है। ये कुछ डाटा है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इन्वेंट्री कंट्रोल के तहत सबसे पहले यही प्रश्न उठता है कि इन्वेंट्री क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है, सभी फैक्ट्रियों में एक इन्वेंट्री रजिस्टर रखा जाता है जिसमें इन्वेंट्री का रखरखाव, मेंटेन और ऑडिट किया जाता है। सभी लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या इन्वेंट्री रजिस्टर में सभी वस्तुएं दर्ज की जाती हैं और उनका कैसे रखरखाव किया जाता है। आइए इसी बात पर चर्चा करते हैं। हमारी कंपनियों में या फैक्ट्रियों में इस समय कॉरपोरेट कंपनी एक्ट के तहत बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट तथा कॉस्ट रिकॉर्ड का कार्य शुरू हो गया है। इसलिए हम लोगों को इन्वेंट्री कॉरपोरेट के नियमों के अनुसार भी अध्ययन करना आवश्यक है। हमारे कौन कौन से सेक्शन के तहत कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट ऑडिट की उपयोगिता क्या है, क्या एप्लीकेबिलिटी है, यह भी हम सीखेंगे। और आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि निर्माणी में या फैक्ट्री में या किसी भी कंपनी में इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की तकनीकें क्या हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री का अर्थ किसी संगठन के पास मौजूद वस्तुओं, सामग्रियों या उत्पादों के स्टॉक से होता है जिन्हें उत्पादन, बिक्री या रखरखाव के लिए रखा जाता है। इन्वेंट्री का प्रबंधन किसी व्यवसाय को सुचारू रूप संचालन और लाभ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम समझते हैं इन्वेंट्री के पर्याप्त अथवा सेफ्टी लेवल तक ना होना हमारा प्रोडक्शन रुक सकता है। इसलिए इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मेंटेन को रखना किसी भी निर्माणी के फंक्शनिंग के लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए समझते हैं कि इन्वेंट्री कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः निर्माणियों में इन्वेंट्री 4 प्रकार की होती है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस एमआरओ। यह मुख्य रूप से इन्वेंट्री के प्रकार हैं और कंपनी एक्ट के तहत डिफरेंट तरीके बताए गए हैं, लेकिन आयुध निर्माणियों में यही 4 प्रकार मान्य हैं। आइए समझते हैं कि इन्वेंट्री रजिस्टर में किसी भी आइटम को रिकॉर्ड करने की क्या सीमा है।
सामान्यतः ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में किसी भी वस्तु की या आइटम की वैल्यू 10,000 या उसकी सेल्फ लाइफ 1 साल या 1 साल से अधिक होती है, तभी वह इन्वेंट्री रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और उसकी स्टॉक वेरिफिकेशन के अंतर्गत कंप्लायंस आदि होती हैं। सामान्यतः कॉर्पोरेट एक्ट के अनुसार इसकी सीमा $100 रखी गई है। कंपनी नियमों के अनुसार कहीं कहीं किसी फैक्ट्रियों में 5,000 तक के आइटमों को इन्वेंट्री में दर्ज कर लिया जाता है। जो हमारे कैपिटल आइटम्स अर्थात पूंजीगत आइटम होते हैं, उनको भी 10,000 या सेल्फ लाइफ 1 साल तक के आइटमों को इन्वेंट्री यानी कैपिटल इन्वेंट्री कहा जाता है। आइए हम समझते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कौन से मुख्य प्रोविज़न हैं जिनके अनुसार कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिकॉर्ड बनाए रखना जरूरी है। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 128 यह बताता है कि जिस कंपनियां या जिस फैक्ट्रियों का टर्नओवर 35 करोड़ या उससे अधिक है, तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। और इसी अधिनियम का सेक्शन 148 के अनुसार जिन कंपनियों का टर्नओवर 50 करोड़ या उससे अधिक है, उनको कॉस्ट ऑडिट भी कराना है। यह तो कुछ रहे सामान्य नियम जिनको कंपनी एक्ट के अनुसार ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ या अन्य फैक्ट्रियों को अनुपालन करना जरूरी है। आइए हम समझते हैं कि निर्माणियों में इन्वेंट्री कंट्रोल की मुख्य तकनीक क्या हैं। हमारी बेसिक टेक्निक्स 8 प्रकार की होती हैं, जिनमें ABC एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ABC एनालिसिस का मतलब है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। मतलब वो आइटम होते हैं जिनकी वैल्यू 70% ऑफ द टोटल आइटम बट 10% एंड वैल्यू ऑफ 70%। दैट मीन्स कुल आइटमों में हाई वैल्यू आइटम कंजम्पशन के आधार पर इनका आकलन होता है, यानी एनुअल वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, वार्षिक में किस किस कीमत के अनुसार खपत हो रही है, इनका आकलन किया जाता है। और इनका मुख्य उद्देश्य रॉ मटेरियल और WIP इन्वेंट्री को नियंत्रित करना है। दूसरी टेक्निक्स में आता है HML, हाई मीडियम लो। HML एनालिसिस हमारे मटेरियल की यूनिट कॉस्ट के आधार पर इसका आकलन होता है, जो कंट्रोल करने में सहायक होता है। इस एनालिसिस से खरीद की कीमत निर्धारण के आधार पर एनालिसिस किया जाता है। अगला हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल में टेक्निक्स है XYZ। XYZ लोगों में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। X का मतलब है हाई वैल्यू आइटम की स्टॉक होल्डिंग। जिस तरह से A हाई वैल्यू वाले आइटम बट क्वांटिटी कम होती है बट वैल्यू अधिक होती है, यहाँ पर X का मतलब है स्टॉक होल्डिंग, यानी हाई वैल्यू वाले आइटमों की स्टॉक होल्डिंग, स्टॉक में क्या है वह क्लासिफिकेशन XYZ दिखलाता है। यह कॉस्ट परचेज यानी खरीद की कीमत के निर्धारण के आधार पर स्टॉकिंग किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य है
वस्तु की यूनिट कीमत के आधार पर एनालिसिस किया जाता है। अगला हमारा है वीईडी। वीडी का फुल फॉर्म होता है वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल। यह आइटम की कंपोनेंट की क्रिटिकलिटी पर एनालिसिस होता है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनके निर्धारण के लिए होता है। अगला हमारा इन्वेंटरी कंट्रोल की तकनीक में आता है एफएसएन, फास्ट स्लो नॉन मूविंग एनालिसिस। ये हमारे कंपोनेंट कंजम्पशन पैटर्न का आधार दिखाता है। हमारी निर्माणियों में एफएसएन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एफएसएन मीन्स फास्ट स्लो नॉन मूविंग। फास्ट वो आइटम जो 1 साल के अंतर्गत इशू होते हैं। स्लो वो आइटम कहे जाते हैं जो 1 से 3 साल के अंतर्गत इशू होते हैं। नॉन मूविंग वो आइटम माने जाते हैं जो 1 साल और 3 साल के बीच इशू नहीं होते हैं, और जो 3 और 5 साल के बीच इशू होते हैं उनको हम ऑब्सोलीट आइटम कहते हैं, आउट ऑफ डेट, अप्रचलित आइटम। यह एफएसएन एनालिसिस हमारी आयु निर्माणी के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला एक टेक्निक्स में आता है एसडीई एनालिसिस, स्केयर डिफिकल्ट इजी। जो आइटम प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, यानी खरीदारी में समस्या उत्पन्न करते हैं, उनके लिए उनका एनालिसिस एसडीई कहलाता है। चूँकि प्रोक्योरमेंट में लीड टाइम और परचेजिंग स्ट्रेटजी बनाने में लीड टाइम का बहुत ही रोल होता है। किसी भी स्टॉक को रिप्लेनिश पूरा करने के लिए हमें लीड टाइम की ज़रूरत होती है। उसी एनालिसिस के लिए एसडीई इम्पॉर्टेंट होता है। हमारा अगला टेक्निक में आता है गोल्फ एनालिसिस, गवर्नमेंट, ऑर्डिनरी, लोकल, फॉरेन। इसका आकलन सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ द मटेरियल के आधार पर होता है। इसका मेन उद्देश्य प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी में सहायक होता है। लास्ट टेक्निक्स एसओएस, सेशनल ऑफ सेशनल एनालिसिस कहलाता है। यह आइटम की प्रकृति जो हम प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं या जिसकी स्टॉकिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए एसओएस आकलन सहायता देता है। प्रिय अभ्यर्थियों, यह एक अनूठा आस्क एनी टीम वंस क्लासेस का प्रयास है जो आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो कृपया निम्नलिखित नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और चैनल में कमेंट डाल सकते हैं। इसके अलावा और भी किसी टॉपिक पर आपको प्रश्न चाहिए तो कृपया कांटेक्ट कर सकते हैं तथा कमेंट कर सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।